बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। पहली बड़ी ख़बर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो वज़ीर आला नहीं रहे और जिनकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी और उनको हटाने की भरपूर कोशिश की गई, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दोबारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और बतौर वज़ीर आला पंजाब वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं। और न सिर्फ एक्टिव हुए हैं बल्कि उन्होंने एक आला सतह इजलास की सदारत भी की। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तरफ हमजा शहबाज हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने एक इलेक्शन भी करवाया लेकिन इसके बावजूद वो आगे बात नहीं बढ़ पा रही। लाहौर हाई कोर्ट में उनका मामला ज़ेर समाअत है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने ओथ लेने से इनकार नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार था जो कि बिल्कुल पस पर्दा में चले गए थे और उनके बारे में लोगों ने वज़ीर आला भी लिखना छोड़ दिया था। अचानक आखिर क्या हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब एक्टिव हुए, इसकी ज़रा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले कुछ और भी अहम ख़बरें हैं वो भी ज़रा ले लें। सूरत हाल इस वक्त ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है और ये पासपोर्ट 10 साल की मुद्दत का है। 23 अप्रैल को ये पासपोर्ट जारी किया गया और इसकी कंफर्मेशन वज़ारत दाखिला भी कर चुकी है और वज़ारत ख़ारजा भी। नवाज़ शरीफ और इसहाक़ डार साहब के जो पासपोर्ट थे वो ज़ायदुल मयाद यानी कि एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की थी बल्कि ब्लॉक कर दिए थे और वो सफ़र भी नहीं कर सकते थे और अगर उनको सफ़र करना था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान आ सकते थे और वो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाना था। इसलिए ये काम नहीं हो सका था और अब चूँकि गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हो गई है, इमरान खान साहब की और हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ साहब की, राना सनाउल्लाह साहब हैं वज़ीर दाखिला, तो नवाज़ शरीफ साहब को जी पासपोर्ट मिल गया और अब वो बाकायदा तौर पे सफ़र कर सकेंगे। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि वो पाकिस्तान फ़िलहाल आने का इरादा नहीं रखते बल्कि वो जाएंगे सऊदी अरब और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके बच्चे सब के सब जा रहे हैं और वो पहुंच रहे हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब में कुछ सलाह मशवरे उन्होंने करने हैं। वहाँ पे प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बना के वहाँ से फिर अगला प्लान तैयार किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ वो हुक्मरान इत्तेहाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें और फिर PDM की जमातें, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो प्लान कर रही है कि ये सारी बैसाखियाँ ख़त्म की जाएँ और अगले इलेक्शन की तैयारी की जाए और अगला इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ा जाए क्योंकि फरमाइशें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी डिमांड्स कर रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में वो काफ़ी ज़्यादा चंक उठाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और उसी तरीके से पंजाब में भी 1-2 सीटें मांग रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अपना हिस्सा मांग रही है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ वो एक अलग पैरेलल जो है वो एक प्लान तैयार कर रही है और अकेले तन्हा प्रवास करना चाह रही है, सोलो फ्लाइट जिसको कहते हैं वो करना चाह रही है। यही मशवरा होना है, नवाज़ शरीफ साहब करेंगे, फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब ने करना है कि क्या करना है। बिलावल भुट्टो जो पैगाम दे के आए थे, जो पैकेज चाह रहे हैं, इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं, उनके बारे में भी बात होगी। तो बहरहाल ये है सूरत हाल। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो गए हैं, उन्होंने भी एक शुरू की हुई है जी। और एक तरफ नए इंतखाबात की ख़बरें आ रही हैं कि नए इंतखाबात मुतवक्के हैं इसी साल और अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं। मैंने बताया था उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चैन से बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उन्होंने एक काम किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़रा बेनकाब किया जाए और उनको ज़रा बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत थी, है और रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको एक अच्छा फ़ैसला मिल चुका है और उनके ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस था वो रोक दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो मुकम्मल करनी थी
तहकीकात, तो उसको चैलेंज किया था। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उस ऑर्डर को कर दिया है सस्पेंड। और फिर तमाम दफातर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज प्लान किया है और इसीलिए इमरान खान साहब इसको ख़ुद बराह रास्त देख रहे हैं। और फिर ये है कि ईद के बाद इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ शहरों में दौरा करना चाह रहे हैं। राब्ता अवाम मुहिम का नाम दिया जा रहा है उसको, और वो चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं कि जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए तो उससे पहले मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ जहाँ उनकी पॉकेट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए और एक बड़ी गैदरिंग जो है वो इस्लामाबाद में जमा की जाए, ताकि पाकिस्तान में नए इंतखाबात अगर वो ताख़ीर का शिकार होते हुए नज़र आए तो फिर ऐसी सूरत में वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। और फिर यहाँ पे धरने का प्रोग्राम भी है, क्योंकि वो हर सूरत में जल्द अज जल्द आम इंतखाबात चाहते हैं, इसीलिए वो मुतहर्रिक हैं, मोबिलाइज़ कर रहे हैं। एक और ख़बर ले लें, फिर हम ज़रा वज़ीर आला पंजाब की तरफ आएंगे। ईवान सदर ने एक काम किया जी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जो ईवान सदर में नाकाबिले इस्तेमाल और पुरानी अशिया पड़ी थी उनको नीलाम किया और नीलाम करके 1,66,50,000 रुपये की उसमें आमदन हुई है और ये रकम कौमी ख़जाने में उन्होंने जमा करवा दी है। ये एक ख़बर मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि अच्छी अच्छी ख़बरें भी देनी चाहिए। और दूसरी जानिब ये है कि IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारे, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत को मुआशी एतबार से, मुआशी सरगर्मियों के अतबार से, मुआशी एतबार से और मुआशी इस्तेहकाम के अतबार से बेहतरीन करार दिया है। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गवर्नमेंट ने मज़बूत बुनियादों पे मईशत को खड़ा करने की कोशिश की थी और मईशत एक उसकी बुनियादें मजबूत हो रही थीं। और अगर ये सिलसिला आगे चलता रहता और चलता रहे उसी के मुताबिक जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने शुरू किया था, तो पाकिस्तान की मईशत मुस्तकिल बुनियादों पे मुस्तहकम हो सकती है, कर्ज़ों से निजात मिल सकती है और एक जो नई रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही थी, इदारा जाती और बेसिक्स तब्दील की जा रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी में, वो बेहतरीन थी। तो एक तरफ अपोजिशन तनकीद करती रही कि जनाब मईशत बड़ी बर्बाद हो रही है, बर्बाद करके गए हैं, लेकिन आलमी मालियाती आलमी इदारे वो इसके अपोजिट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की इकनॉमिक पॉलिसियाँ बेहतरीन थीं, जिसको अब हुकूमत जो है हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नवाज़ वो कह रही है वो बर्बाद करके गए हैं। तो इसलिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका खान साहब को आया और उनको गवाही मिली है। सूरत हाल की तैयारी की जा रही है। इमरान खान साहब ने अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ भी बातचीत की है और मुलाकात की है और इस सारी सूरत हाल में जो जब से इमरान खान साहब को तहरीक आत्म-एतमाद और उसके बाद हुकूमत की माजूली जो हुई उससे लेके आज तक जिस तरीके से उनकी सोशल मीडिया टीम ने काम किया है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम को सफ़े अव्वल का सिपाही करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसी तरीके से इसी लगन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। अब अगली खबर जी वो ये है कि बात हो रही थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की। उस्मान बुज़दार साहब से लड़ाई शुरू हुई और उस्मान बुज़दार साहब को हटाना ही मकसूद था, उनको तब्दील करना मकसूद था, क्योंकि समझा ये जाता था, उन पे जो नाक़दीन थे वो ये कहते थे कि पंजाब में एक तगड़ा वज़ीर आला चाहिए जो मुस्लिम लीग नवाज़ को कंट्रोल कर सके, मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक ख़त्म कर सके और वहाँ के MPAs को संभाल सके और आइंदा इंतखाबात जीतने के लिए भरपूर तैयारी कर सके। तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा जाता था कि उनमें ये खूबियाँ नहीं हैं, वो एक अच्छे तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं और अपने इलेक्टोरल कॉलेज में भी वो मकबूल नहीं हैं, इसीलिए वहाँ पे
तरीन ग्रुप बना, चीना ग्रुप बना, अलीम ग्रुप बना, लेकिन बुज़दार साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ में भी तो एक फारवर्ड ब्लॉक बना और वो भी तो मेरे साथ आके मिले, तो इसको भी तो ज़रा दाद दीजिए। और फिर ये कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरह नुमाइशी काम नहीं किए, बल्कि फंडामेंटल्स जो हैं वो तब्दील किए। तो ये सूरत हाल, लेकिन वो साबिक हो चुके थे। आम तौर पे यही समझा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब साबिक हो चुके हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा मंजूर हुआ। उस इस्तीफ़े को भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुतनाज़ा बना दिया। उन्होंने कहा ये गैर आईनी इस्तीफ़ा है क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया है, ये गवर्नर को लिखा जाना चाहिए था। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। अब उसकी पॉइंट आउट किया है नए गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने कि ये तो गैर आईनी इस्तीफ़ा है, ये कैसे मंजूर हो सकता है। एक तो उन्होंने ये बुनियाद बनाई। दूसरा हमज़ा शहबाज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इलेक्शन जो उस दिन पंजाब असम्बली में हुआ, मार कुटाई, मार धाड़ और कुर्सियाँ, ठुड्डे मुक्के सब कुछ चला। और एक MPA जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, वो एक अपनी जगह पे है। तो ख़्याल ये था कि बस ये विजिटर्स गैलरी में जो इलेक्शन हुआ है हमज़ा शहबाज का, वज़ीर आला का, तो बात ख़त्म हो गई है। लेकिन उमर सरफराज चीमा ने, नए गवर्नर ने इतना अच्छा, उन्होंने आइनी और क़ानूनी हदूद में रहते हुए इतना अच्छा खेला कि अभी तक ओथ नहीं हो सका। और वो सारी रिपोर्ट उन्होंने बना के ऐवान सदर भिजवा दी। ये भी चल रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग भी है हमज़ा शहबाज साहब के ओथ उठाने के बारे में। लेकिन दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार साहब दोबारा मुतहर्रिक हुए। उन्हें किसने मुतहर्रिक किया, किसके कहने पे मुतहर्रिक हुए, ये एक मुहिम्मा बना हुआ है। और ना सिर्फ मुतहर्रिक हुए बल्कि अपने ऑफिस में अपनी दोबारा पोजीशन संभाली और आला सतह का इजलास बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस IG पंजाब को तलब किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, दाखिला को, और चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात की इजलास में शिरकत की उन्होंने सबको बुलाया। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्होंने ब्रीफिंग दी और हिदायत जारी की, हुक्मनामा जारी किया। रमज़ान बाज़ार में क्या सूरत हाल चल रही है, रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद के लिए उन्होंने अहकाम जारी किए और रिलीफ आवाम को क्या दिया जा रहा है उसके बारे में ये सारी ब्रीफिंग्स उन्होंने ली और अहकाम जारी किए। और अहकाम जारी करने के बाद जो ऑनगोइंग तरक्याती मंसूबे हैं उनकी तफसीलात, मतलब ये कि उन्होंने मुफस्सल ब्रीफिंग्स ली और जो ब्यूरोक्रेसी जाती उम्रा की तरफ देख रही थी और मरकज़ से बराह रास्त अहकामात ले रही थी, उनको उन्होंने कल एहसास दिलाया कि जनाब वज़ीर आला मैं हूँ और उस वक्त तक हूँ जब तक नया वज़ीर आला नहीं आ जाता। तो ये बात कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे दुरुस्त है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब इन्होंने अहकामात ही मानने से इनकार कर दिया था और ये डायरेक्ट हो गए थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ और उज़र हमज़ा शहबाज साहब के साथ। तो लिहाजा ये एक नई एक्टिविटी हुई और उस्मान बुज़दार साहब मुतहर्रिक हुए। अब ये मुतहर्रिक कैसे हुए हैं, ये उनका मुतहर्रिक होना मुस्तकिल है या फिर मुतहर्रिक होना उस बाबे की तरह है जो बिस्तर मर्ग पे पड़े होते हैं और लोग उनके वरसा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाबा जी चल बसे हैं, और बेहोश होते हैं और नीम बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी कब आखिरी सांसें निकलती हैं। लेकिन फिर अचानक ये होता है कि अचानक उस बिस्तर मर्ग पे पड़े जो साहब होते हैं उनमें जान आती है। एक दफ़ा थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट होता है, ब्लड प्रेशर ज़रा थोड़ा सा होता है और वरसा समझते हैं कि शायद ये बहाल हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मरने से पहले कि वो आखिरी सांस होते हैं जो निकल रहे होते हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है और इसके बाद जो है वो रुखसत हो जाता है इंसान। तो इस तशबीह भी कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं ये दोबारा वज़ीर आला के तौर पे मुतहर्रिक हुए। क्या ये मुस्तकिल तौर पे हैं या फिर आखिरी टिमटमा रहा है चिराग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।